नमस्ते दोस्तों, चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप भी जाना चाह रहे हैं इस बार चार धाम यात्रा, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो कि आपको कोई नॉर्मली तो नहीं बताने वाला है। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए ऋषिकेश दोपहर तक, जिससे कि आप शाम की गंगा आरती त्रिवेणी घाट में देख सकें और शाम में लीजिए आरती के दर्शन। आरती देखने के बाद करिए खूब सारा आराम और नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल जाइए केदारनाथ यात्रा के लिए। रास्ते में आपको सबसे पहले मिलेगा ये रघुनाथ जी का मंदिर और यहाँ पे ही मिलेगा आपको देवप्रयाग संगम। यहाँ पे आपको भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देखने को मिल जाएगा। इन्हें सास बहू नदी भी बोला जाता है। संगम दर्शन के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पे आप बीच में रास्ते में नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और फिर उसके बाद आपको रास्ते में मिल जाएगा श्री धारा देवी जी का मंदिर। इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हें चारों धाम की रक्षक माता के रूप में भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है जितनी सुबह आप इनके दर्शन करेंगे उसी रूप में देवी माँ के दर्शन होंगे। मतलब कि अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे तो उनको यंग रूप में आप दर्शन करेंगे, ऐसे करके। और ऐसा भी माना जाता है जब इस मंदिर को रिलोकेट कर रहे थे, इसकी जगह चेंज कर रहे थे, तभी केदारनाथ धाम वाली त्रासदी आई थी, तभी वो बाढ़ आई थी। अंदर फ़ोटो लेना मना है और काफ़ी ही सुंदर ये मंदिर है। इस मंदिर को जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और चढ़नी पड़ती हैं, बट जाना बहुत ही वर्थ इट होता है और बहुत ही पीस मिलती है इधर जाके। आप ज़रूर जाइएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए रुद्रप्रयाग। आपको रास्ते में मिलेगा रुद्रप्रयाग संगम, जो भी दो नदियों का संगम है, जो कि हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। और ये अंकल आपको बता रहे हैं, सुनिए फिर। और अलकनंदा उसके बाद ये बद्रीनाथ से आ रही है ना, वो बराबर चल रही है अपने साथ से आ रही हैं। हाँ, वो भागीरथी वो अभी जहाँ पर ये रुद्रप्रयाग वो देवप्रयाग है। सो इतना सुंदर संगम देखने के बाद हमारी सफ़र आगे को बढ़ता है और हम चलते हैं अपने केदारनाथ के लिए। बहुत सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम पहुंच गए थे रात में सोनप्रयाग, जहां पे हमने रात में स्टे लिया और फिर हम अर्ली मॉर्निंग चल दिए थे अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए। सोनप्रयाग में यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट में हमने सबसे पहले कराया अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। फिर यहाँ से हमें थोड़ी दूर चलना था और फिर वहाँ से हमें मिल गई थी कैब, जो कि शेयरिंग कैब रहती है। पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहीं से हमने ले लिए थे डंडे और अपने जूते के कवर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके सफ़र में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो आप भी ज़रूर लीजिएगा। शूज़ कवर तो इज़ मैंडेटरी, 2 सेट ज़रूर लेके रखने। फिर हम पहुंच गए थे गौरीकुंड और यहाँ से हमने अपनी चढ़ान चालू कर दी थी। फिर हम काफ़ी चढ़ते हैं, फिर इधर से 15 किलोमीटर हमारा केदारनाथ रह जाता है। एंड काफ़ी सुंदर नज़ारे मिले। एंड में हमने घोड़े भी किए, क्योंकि जब 6 किलोमीटर लास्ट 6 किलोमीटर रह जाता है तब हमें ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि हमें रात की आरती भी देखनी थी। और हम गए और हमने चेक इन किया और आराम से फ्रेशन अप हुए और फिर शाम की आरती देखने गए, जो कि बहुत ही सुंदर थी। सब लोग पहले से ही वहीं बैठ गए थे और उधर पहुंचने के बाद भी, मतलब घोड़े जब उतार देते उसके बाद भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको एंड में उतार देंगे। और जब आप ये सीढ़ियाँ क्रॉस कर लेते हैं, ये ओम और उसके पीछे केदारनाथ जी का टेम्पल, भगवान श्री हर हर महादेव, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। हमें काफ़ी मज़ा आया। और आरती के बाद हम अंदर दर्शन करने भी गए थे, तो बट बहुत अंदर नहीं जाने को मिलता है, ये बाहर से ही दर्शन होते हैं। और ये दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। बहुत ही ईज़िली हम चले गए थे और काफ़ी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा था जाने का। आरती ली, थोड़ा हमने पूजा वूजा करी वहाँ पे, फिर खाना खाया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे प्रॉपर दर्शन के लिए, जहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट थिंग अपने लोकेशन के, जहाँ से हम हैं, हमारे होम टाउन से, वहाँ के हमने अपने पंडित जो भी हैं, पंडा आप लोग जो भी बोलते हो, उनसे कांटेक्ट किया था। तो हर एक जगह के पंडित वहाँ पे उस टेंपल में रहते हैं। अगर आप कांटेक्ट करेंगे आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा। एंड अगर आप उनके थ्रू जाएंगे तो वो काफ़ी पूजा करा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसे मांगते हैं या ऐसा कुछ है, या
ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि हाँ आपकी एक अंदर पूजा हो जाएगी, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अच्छा टाइम मिल जाता है। एंड कुछ ऐसा प्रिविलेज काइंड ऑफ नहीं है, आप लाइन में ही लगोगे, अपनी ही बारी से जाओगे, बस एक पंडित आपकी पूजा करा देंगे विद सम मंत्र, तो आपके भी मन को एक शांति मिल जाएगी। सो हमने अपने दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आए और थोड़ा चारों तरफ देखा कि कैसा मंदिर है, कहाँ पे वो बड़ा पत्थर है, कहाँ पे क्या है। फिर हम दर्शन करने के बाद शाम को लौट आए थे। फिर हमने लिया था ये स्टे, जो कि हमारा चोपटा में स्टे था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे का तुंगनाथ जाने का प्लान था। बट केदारनाथ की चढ़ाई के बाद अब किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो और चढ़ाई चढ़ सकता है। जबकि बोला जाता है कि तुंगनाथ में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बट स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल किया। क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिटीज़न थे, तो बट उनका कहना ये था कि हम बच्चे लोग जाएं, वो लोग रेस्ट करेंगे, बट बच्चों लोग में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बट ये आपका जो रास्ता है चोपटा से लेके आपका बद्रीनाथ के लिए जो रास्ता जाता है, आप उसी रास्ते से जाओ, आप कोई और रास्ता मत लो। इतना सुंदर रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता है कि वो मतलब ड्राइवर भैया भी कह रहे थे कि आपको मैं इसी रास्ते से लेके आता, यही दिखाने लेके आता। एंड लक बाई चांस हमें इतने अच्छे ड्राइवर भैया मिले कि उन्होंने हमें बताते जा रहे थे कि अगर हमारा जो टूर्स एंड ट्रेवलर्स वाले थे, उन्होंने अगर हमें स्टे मंदिर से कहीं दूर दिया तो हमें सजेस्ट कर रहे थे कि आप उनसे कहीं और स्टे मांग लो, मतलब थोड़ा मंदिर के पास मांग लो। और मतलब ट्रैवल में ऐसा रहता है कि आप 1 या 2 बार अपने स्टे चेंज करा सकते हो। तो हमने अपना स्टे चेंज कराया था, जिससे कि हमारा जो रात का टाइम ट्रैवल का रहता था वो बच जाता था। और फिर रास्ते में हमें मिला श्री नरसिम्हा जी का ये टेम्पल, जो कि आप ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि बहुत लोगों को नरसिम्हा जी का टेम्पल पता भी नहीं है। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर ये शंकराचार्य जी का ऐसे कुछ था समाधि काइंड ऑफ, तो उधर पे भी हमने थोड़ा देखा कि क्या है। और फिर बहुत ही सुंदर नज़ारे लेते हुए हमारी रास्ता जा रही थी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। सो हम रात तक बद्रीनाथ पहुंच गए थे, और वहाँ का भी हमारा होटल स्टे बहुत ही सुंदर था। मतलब हम अपने रूम के विंडो का कर्टन हटाते और हमें वाइट माउंटेन देखने को मिलता, इससे बेस्ट व्यू और नहीं हो सकता। फिर सुबह हम निकल गए थे बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम गए थे कुंड। आप कुंड ज़रूर जाइएगा और यहाँ पे नहाइएगा, इट इज़ मैंडेटरी टू डू। और कुंड का पानी गर्म रहता है। अब आप एक बार फर्स्ट टाइम टच करोगे तो इतना गर्म लगेगा कि आपको लगेगा कि आप नहा ही नहीं सकते इसमें। बट अगर आप एक बार डुबकी मार लोगे तो सारी आपको गर्म वो लगेगा ही नहीं पानी। मतलब आई डोंट नो कि कैसे क्या होता है, बट ऐसा हुआ था हमारे साथ। बट हमने डुबकी तो नहीं मारी थी, हमने कैसे ही नहा तो लिया था उधर पे, बट ये किया था। फिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे पास में है माना विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज माना जाता है और फर्स्ट विलेज माना जाता है। तो यहाँ पे गए थे, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि माना विलेज के आगे है वसुधारा, और यहीं से पांडवों ने मतलब पांडवों का स्वर्ग जाने का यहीं का रास्ता था। और वसुधारा में ऐसा भी कहते हैं कि उधर पे एक घंटा है या समथिंग पानी टाइप है कि आप उसके नीचे खड़े होते हो, अगर आपके ऊपर पानी गिरा इट मीन्स आप प्योर सोल हो काइंड ऑफ। बट हम वसुधारा नहीं गए थे क्योंकि वो काफ़ी आगे चल के जाना था, क्योंकि माना विलेज के एंड तक ही जाने में काफ़ी थक गए थे। और यहीं पे है सरस्वती जी का टेम्पल। यहाँ पे ही मतलब स्टार्टिंग ऑफ दी सरस्वती है। मतलब लोगों को पता नहीं है कि सरस्वती किधर से निकल रही हैं, बट दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दी सरस्वती माता। लाइक सरस्वती नदी का इज़ स्टार्टिंग है ये पॉइंट। सो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने पूरे रास्ते में काफ़ी रेनबो देखे थे, और यही सब था। बेस्ट पार्ट ये था कि हमें ड्राइवर जो मिले थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छा सजेस्ट किया था, और हमारी जर्नी काफ़ी स्मूथ और रेस्टफुल गई थी। मतलब किसी को कोई ऐसे पेन नहीं हुआ था कि हम लौट के थके हों घर में, हम फुल ऑफ एनर्जी थे। फिर हम नेक्स्ट डे लौट आए थे ऋषिकेश के पास ही है नीलकंठ महादेव का टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। हमारे फैमिली मेम्बर्स को जाना था तो हम ये टेम्पल भी गए थे, और ये भी काफ़ी दूर है, इसको भी थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टेम्पल था, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए इधर पे भी हमारे। ऋषिकेश से फिर हमने ऋषिकेश में थोड़ा और एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमारा ये ऋषिकेश और हरिद्वार में फ़र्स्ट टाइम था। तो जो भी टेम्पल थे तो वो सारे ही टेम्पल हमने देखे ऋषिकेश में, हरिद्वार में। लाइक हमारे पास एक दिन का पूरा बफर था, तो हम आराम से सारे टेम्पल देख सकते थे।
जैसे मनसा देवी टेम्पल हो गया, चंडी देवी टेम्पल हो गया और दक्षेश्वर महादेव का टेम्पल हो गया। मतलब वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहीं पे सती जी ने अपने आप को अग्नि में मतलब गई थी वो, तो वो पूरा टेम्पल है और चारों तरफ गंगा जी आपको मिलेंगी। तो काफ़ी सुंदर हमारा सफ़र था और काफ़ी अच्छा था। अगर आप जा रहे हैं तो आप ये आइटनरी भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्मूथ गोइंग आइटनरी है, कोई पेन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम सीनियर सिटीज़न थे, हमारे साथ काफ़ी लोग थे, तो इसलिए हम ट्रैवल एंड टूर के थ्रू गए थे, जिससे कि मतलब हमें कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़े मैनेजमेंट का। बट फिर भी होटल सही है नहीं है वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, मंदिर के कितने पास है। हमने ये हरिद्वार में इधर पे नहाया भी था जो कि काफ़ी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो ऐसा रहा हमारा सफ़र। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हर हर महादेव, जय गंगे, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तक। और पंडित से ज़रूर बात करिए और ड्राइवर का ज़रूर सपोर्ट लीजिए।